Hello bachcho, let's read this question. This question states the density of the nucleus of an atom is. So we are given with four options जिसमें सिर्फ order में changes है, that is 2.4 constant है and order is 10 to the power 15 kg per meter cube, B 10 to the power 19 kg per meter cube, C 10 to the power 17 per kg per meter cube and D 10 to the power 14 kg per meter cube. Let's understand this question with the basic key concept. So the key concept is we need to understand the entire mass or you can say or proton वो concentrated in the small region. They are concentrated in a very small region और उस region को हम न्यूक्लियस बोलते हैं, राइट जिसमें एंटायर मास और प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेटेड है बहुत ही स्मॉल रीजन में, उसको हमने न्यूक्लियस बोला एंड वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है. नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मास होता है जो न्यूक्लियस का, वो किसकी वजह से होता है. इट इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड सम अदर न्यूट्रल पार्टिकल्स जिसको हम न्यूट्रॉन्स बोलते हैं. और न्यूट्रॉन्स बाद में डिस्कवर हुए थे जिसको चैडविक ने डिस्कवर किया था in 1932. So mass of the nucleus is due to the protons and neutrons that is present. So as we need to understand कि protons और neutrons को हम इकट्ठा बोलते हैं as nucleons. So we need to understand again that जो charge होता है nucleus का वो positive होता है. It is due to the presence of protons. न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज के होते हैं, उसकी वजह से कोई भी चार्ज नहीं होता. बट डिफरेंट एटम्स का मैग्नीट्यूड वैरी करता है क्योंकि डिफरेंट एटम्स के पास डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो तब चार्ज वैरी करता है और उसका मैग्नीट्यूड बेसिकली वैरी करता है. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वी नीड टू अंडरस्टैंड, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, वो होता है आर नॉट ए 1/3, जिसमें आर नॉट एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 1.33 इंटू 10 टू द पावर -11. सो यहां से हम रेडियस भी निकाल सकते हैं. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नॉर्मली अगर हमको डेंसिटी निकालनी है न्यूक्लियस की तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस. So let's calculate the density of the nucleus. So density of the nucleus हम कैसे calculate करेंगे. सबसे पहले हमको mass पता होना चाहिए, mass of the nucleus. So mass of the nucleus किसकी वजह से होगा, protons and neutrons की वजह से. So it will be equals to the mass of protons plus mass of neutrons. Mass of neutrons जो होते हैं it is negligible. So इसको नेग्लिजिबल लेते हैं हम. एंड मास ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होगा, मास नंबर के. सो इट विल बी इक्वल टू मास नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, किसी भी एटम का ए से डिनोट करते हैं, एंड एम एट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो ये हमारा मास ऑफ प्रोटॉन्स निकालेगा. देन we have to understand कि volume of the nucleus क्या होगी. So volume of the nucleus as it is a sphere, so 4/3 pi r cube, यही फॉर्मूला होता है. देन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम. मास की जगह हम लिखेंगे a इंटू एम एंड वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर क्यूब. यहां से हम a इंटू एम को कांस्टेंट रखेंगे एंड आर की जगह हम वैल्यू डालेंगे रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. सो वो आएगी आर नॉट, एस क्यूब है तो आर नॉट क्यूब, ए नॉट 1/3 होता है तो ए नॉट 1/3 इंटू 3, ये कट जाएगा. सो इट विल बी इक्वल्स टू ए नॉट एंड ए कट जाएगा, सो इसको हम रिमूव कर देते हैं डायरेक्टली, m by 4/3 पाई आर नॉट क्यूब.
When we try to solve it, so इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.4 इंटू 10 to the power 17 kg पर मीटर क्यूब आती है. एंड इस डेंसिटी को न्यूक्लियस की हम न्यूक्लियर डेंसिटी बोलते हैं. So the final answer to this question is option number C. I hope you understood it well. Best of luck.